नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटेड इन्फो चैनल पर। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल से। और मुझे आशा है कि ये जो दो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप कोई भी सैम्पल पेपर उठाइए तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, मतलब 5 में से 3 में ये जरूर मिलेगा आपको, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चन है दोनों, ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस 90% तक रखते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको जो है अच्छी तरह से देख लें और समझ लें और इसकी प्रैक्टिस खूब करें। ठीक है, तो आइए चलिए लेते हैं। इससे पहले मैंने 6 क्वेश्चन कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके विजिट कर लीजिए। सॉरी। तो ए बी वृत्त का व्यास है। देखिए यहाँ पे ये जो ए बी है, ठीक है, वृत्त का व्यास है। और यहाँ पर एंगल ए ओ क्यू दिया हुआ है 58 डिग्री। और ये जो एंगल है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। लिखा है ना, एंगल ए टी क्यू ज्ञात करें। तो ए टी क्यू, ठीक है। तो आइए चलिए पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो डायग्राम कुछ ऐसा है, रफली डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर पॉइंट ए लिया गया है, ये पॉइंट बी लिया गया है, और टी कुछ इस तरीके से लिया गया। देखिए, ओके, और इसको केंद्र से ऐसे मिलाया गया है। ठीक है, और हमें ये वाला एंगल दिया गया है, इसको ओ कहा गया है, इसको क्यू कहा गया है, और इसको टी कहा गया है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। इस एंगल को हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो एंगल दिया है ये किस लिए दिया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो भी दिया होता है उसका कुछ रीज़न होता है, उसको कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा के पूरा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप ये लिखोगे कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा है। ठीक है, इसीलिए अतः क्या होगा कि एंगल बी ओ क्यू, यानी कि बी ओ क्यू प्लस में एंगल ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू इक्वल होगा 180। और हम इसके पीछे क्या लिखेंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि सीधी रेखा पे अगर कितने भी कोण हो उन सबका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसको हम लिखते हैं रैखिक युग्म। क्या लिखते हैं, रैखिक युग्म। ओके, और इसके बाद अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ भाई, क्योंकि ये एंगल निकालने के लिए 2 एंगल दिए होने चाहिए। तो हमें पता है कि स्पर्श रेखा, केंद्र से जो रेखा आती है वो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री होती है। तो ये तो हमें देखिए दिया हुआ है ना, ये हमें निकालना है। अब ये तभी निकल सकता है जब हमारे पास ट्रायंगल के 2 एंगल हो। अब वो 2 एंगल कौन से हो सकते हैं, एक तो ये हमें गिवन है, तो इसका मतलब कि ये वाला मैं निकालूं, है ना। अब वो वाला कैसे निकालूंगा उसका रीजन अभी समझाता हूँ। तो पहले मैं ये सॉल्व करवाता हूँ आपको। तो बी ओ क्यू, यानी कि बी ओ क्यू निकाल लेते हैं। चलिए, तो एंगल बी ओ क्यू प्लस में एंगल ए ओ क्यू कितना है, चला ए क्यू को हम एंगल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं 58 डिग्री। ओके, इसको काटते हैं, सॉरी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल बी ओ क्यू इक्वल हो गया 180 माइनस 58 डिग्री। ओके, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 2, 7 में से 5 गया 2 और 1। तो ये वाला जो एंगल है वो हो गया 122 डिग्री। ओके, क्लियर है इतनी बात। अब हमें क्या करना है, ये पेज मैं हटाऊंगा, दूसरा लगाऊंगा। अच्छा 1 मिनट, सॉरी। ठीक है, सारे हटाने पड़ेंगे। 6 तक क्वेश्चन सॉल्व हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप। अब यहाँ पे गला थोड़ा सा ख़राब है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एंगल तो हमारा निकल गया। अब ये मैंने इसलिए निकाला है ताकि मैं ये निकाल पाऊँ। अब ये निकालने के लिए ये भी दिया होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि ये वाली जो साइड है और जो ये वाली साइड है इस ट्रायंगल की बी ओ क्यू की, इन दोनों में क्या चीज़ है, ये दोनों त्रिज्या है। दोनों ही रेडियस है। क्या है ये, रेडियस है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मैं सामने रखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यानी कि बी ओ इक्वल लिखेंगे ओ क्यू। क्या लिखेंगे हम, बी ओ इक्वल ओ क्यू। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रेडियाई, यानी हिंदी में सॉरी त्रिज्याएँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिज्याएँ। ओके, इसके बाद अब आप देखेंगे कि ये और ये बराबर है।
जब ये बराबर है भाई तो इनके एंगल भी तो बराबर होंगे, तो इसको चलिए x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में एंगल x प्लस एक्स और प्लस 120, ये तीनों ट्रायंगल के वो हो गए ना, एंगल हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस में x प्लस में 122 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज BOQ में, ऐसे लिख के बता देना चाहिए आपको। ठीक है, त्रिभुज BOQ में एंगल x प्लस एक्स और 120 डिग्री इक्वल 180। यहाँ भी सेम चीज़, यहाँ पे थोड़ा अलग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कोण योग गुणधर्म। क्या लिखेंगे? कोण योग गुणधर्म। ठीक है, ये हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हो गया 2x और प्लस में 122, ओके 180। इसको तो ले आके माइनस कर दीजिए, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 122 माइनस में 122, सॉरी 180 माइनस में 122। अब यहाँ पे माइनस करिए जरा, कितना आएगा? एग्जैक्टली 58 ही आ रहा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, कितना आ रहा है? 58, क्योंकि ये तो हमने उधर पीछे माइनस करके देखा था ना। तो x इक्वल कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 2 और 9, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आ गई 29 डिग्री। ओके, अब हमारा टारगेट क्या था, वो टारगेट देखते हैं अब। तो देखिए, टारगेट था हमारा क्या? टारगेट है ये वाला एंगल निकालना, ATQ निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में ABT में, यहाँ पे जब हम ABT में देख रहे हैं तो क्या है? x प्लस में 90 प्लस में ये एंगल ATQ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज ABT में। ठीक है, अगर इंग्लिश में है दोस्त तो आप ये लिख लें इन ट्रायंगल ABT। ओके, ट्रायंगल ABT में अब इसमें क्या होगा? ट्रायंगल ABT में ये रहेगा कि हमारे पास x आ गया, 90 आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल, सॉरी एंगल ATB, ठीक है, इक्वल है किसके किसके क्या, जो इसने बोला होगा उसी के अकॉर्डिंग लेंगे ना। 1 मिनट, फ़ोन कहाँ गया? जो नाम जो दिया होगा उसी को लेना है। ठीक है, ATQ दिया तो ATQ लेंगे। ठीक है, तो हम एक बार लिख के बता देता हूँ कि ATQ ना इक्वल है ATQ इक्वल है ATB के। ठीक है, तो ये हमने बता दिया, इसको छोड़िए, यानी ये यूज करिए, ये यूज करिए, एक ही बात है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में यूज कर रहा हूँ मैं ये ATB को। ठीक है, एंगल सेम है, नाम अलग अलग है, अलग क्योंकि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना वो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल ATQ प्लस में, ठीक है, प्लस में क्या? प्लस में हम लिखेंगे 90 डिग्री जो लंब है, और प्लस में x आपने अभी निकाला है ना, और यहाँ लिखेंगे 180, और यहाँ भी वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोण योग गुणधर्म। क्या लिखेंगे? कोण योग गुणधर्म, यानी कि इंग्लिश में से कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ ATQ जो एंगल है ATQ और प्लस में 90 और प्लस में x हमारे पास कितना है? 29 डिग्री। ठीक है ना, 180। अब इसको ले आके इधर माइनस कर देते हैं। चलिए, 180 माइनस, दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 2 और 9 111 हो जाएगा ना, 119। ये दोनों इधर प्लस में है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस में, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट उधर ही लिख दिया। ठीक है, देख लीजिएगा 119 होगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास एंगल ATQ क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। तो घटाइए, तो यहाँ पे 1 और 7 में से 1 गया 6, 61 डिग्री। कितना आ गया? 61 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों, अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और देखो यार, इतनी मेहनत करते हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है कि हमारी वीडियो को प्रमोट करें। ठीक है, हम आपसे ये नहीं कहते कि ऐड पे क्लिक कीजिए या फिर कुछ और कीजिए, सीधा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को प्रमोट करें, लाइक करें और साथ में शेयर कर दें, ताकि प्रमोट हो, हम जैसे कॉन्फिडेंस बढ़े और हम और भी वीडियो लेके आएँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपके आ सकता है भाई, सिंपल सी बात है। और है कुछ नहीं इसमें, बस छोटी सी प्रॉपर्टी लगानी है कुछ जो आपको याद रखनी है। अगर आपने प्रॉपर्टी याद रखी 9th वाली और कुछ 10th की जो आपने सीखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मेरे हिसाब से। तो देखिए, PQ और RS बाह्य बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखा है। अब देखिए, स्पर्श रेखा बोल दिया इसने, यानी कि टेंजेंट बोली है। तो ये वाली ये जो PR है और PQ है, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद RPQ 30 डिग्री है, ये दे रखा है एंगल। जीवा RS RS का है भाई, ये जीवा है RS, अच्छा ये वाली RS समांतर है PQ के, इसके समांतर है।
P से लेकर Q तक इसके, अच्छा समांतर दिया है, इसका भी रीज़न होगा, पहले बता रहा हूँ आपको। जो भी गिवन चीज़ है, हमें जो भी गिवन है उन सबका कोई ना कोई यूज है, इसलिए गिवन है। RQS ज्ञात करें, RQS निकालना, ये वाला एंगल निकालना। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसे, अब ड्रॉ जो है ना हम इस पर करेंगे, ड्रॉ इस पर कर लेते हैं ताकि जो है प्रॉब्लम ना हो। एक नए पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि पेज तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गिवन है हमें वो कुछ इस तरीके का है, देखिए पहले बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 टेंजेंट हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं टेढ़ा करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ओके। तो यहाँ पर स्पर्श रेखाएं आपको दे दी गई हैं, क्लियर है। और अब ध्यान रखना है आपको कि एंगल, ट्रायंगल बनाना है। एक यहाँ पे ये पॉइंट लेना है, ओके, और एक पॉइंट यहाँ पे लेना है, और एक पॉइंट आपको कहीं भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी ले लिया मैंने, ओके, और यहाँ पे ले लिया, क्लियर है। तो अब दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जो है थोड़ा सा मेरे से डायग्राम यहाँ मिला नहीं, कोई बात नहीं। ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, और मैं जैसे कि बता रहा हूँ आपको कि भाई टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो ये बराबर होगा, है ना। और पॉइंट लिख लेते हैं ताकि इसको लिखने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। RSQ, ठीक है, और यहाँ पे है P, ओके। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, अगर आप ध्यान से देखोगे। अब टारगेट क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये है कि जो SR है वो जो है कि गिवन है, यानी कि पैरेलल है, किस चीज़ के, वो पैरेलल है इसके PQ के पैरेलल है, यानी कि अगर आप ऐसे इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे ना तो आपको दिखाई देने लग जाएगी कि वो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो PQ के पैरेलल है भाई, जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। अब पैरेलल है तो क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, एक में कनेक्शन बैठा रहा हूँ, जो गिवन होता है उसका क्या कनेक्शन है। देखिए अब कनेक्शन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये आपके पास SR है और ये आपके पास जो है कि PQ है, तो इसका कनेक्शन क्या है। कनेक्शन ये है कि जो RQ लाइन आ रही है, ये QP है, सॉरी ऐसे है QP, तो ये जो RQ लाइन आ रही है, ज़्यादा उधर चला गया, यहाँ ले लीजिए Q, तो ये जो ऐसे RQ लाइन आ रही है, अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर अंतःकोण हो गए, क्या हो गए, एकांतर अंतःकोण। अगर हमें जो है कि ये वाला एंगल पता हो और ये वाला एंगल पता हो हमें, तो वो इसके बराबर होगा, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लपेट नहीं रहा हूँ, सिंपल सी बात है, मेरा काम है आपको समझाना अच्छे तरीके से। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस की जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो एक प्रॉपर्टी ये होगी समांतर वाली, ठीक है। अब हमारा टारगेट तो ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। उसके लिए हमें ये दोनों चाहिए, ये भी एंगल चाहिए, ये भी चाहिए। तो देखो अगर ये निकल गया तो ये निकल जाएगा, है ना। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक और डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि मुझे तो आपको समझाना है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर भाई एक ही जीवा से, ठीक है, एक ही जीवा से, ये जो जीवा है, एक ही जीवा से केंद्र पर कोण बना हो और एक ही जीवा से अगर परिधि पर बना हो, सर्कमफेरेंस पे बना हो, तो ये अगर ये कोण 2x है तो ये x होगा, इसका आधा होगा, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको ऐसे एक एक करके करते हैं ना, एक एक करके करते हैं। तो अभी हम इस पे काम करेंगे। तो हम लेते हैं, ये क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन 8 है, ओके। तो यहाँ पर पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज किस में चलेंगे, PQR में, इन ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में। इंग्लिश वाले ये लिखेंगे खाली, हिंदी वाले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल PQR में आप देखेंगे तो एंगल ये वाला इसके इक्वल साइड, तो भाई ये एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी क्या होगा, x होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस में 30 इक्वल क्या लिखेंगे, 180। और यहाँ पे क्या लिख देंगे पीछे, अभी तक तो आपको पता भी चल गया होगा, कोण योग गुणधर्म, क्या लिखेंगे, कोण योग गुणधर्म, ओके। अरे कुछ कठिन नहीं है यार, मैं तो ये समझता हूँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस की अपनी लाइफ में और मुझे फिर पता चला, जो निकल के सामने आया कि यार कुछ कठिन नहीं है, बस आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझ लेना होता है, जो प्रॉपर्टी और क्वेश्चन में जो दिया है उसका तो यूज होगा भाई, पहले बता रहा हूँ। तो यूज होगा तो कहीं यूज कर लीजिए, अब कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा, तो ढूंढिए कहाँ पर यूज करना है, ठीक है ना, यह होता है। तो भाई 150 डिग्री, हाँ मेरे ख्याल से गलत घटा दिया क्या, x 2x हो गया, अच्छा यहाँ 2x है, ठीक है, गलत नहीं घटाया, यहाँ पे 2 अभी रह गया था, तो
डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया 75 डिग्री। तो ये भी कितना होगा भाई 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समांतर है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहीं पे ये चीज़ बना दीजिएगा कि ये जो एंगल है, एंगल एस आर क्यू या क्यू, ये एस आर क्यू इक्वल होगा किसके, एंगल, ठीक है, एस आर क्यू इक्वल होगा किसके, एंगल इसके पी क्यू आर के। ठीक है, एंगल पी क्यू आर, और इक्वल कितना आ गया हमारे पास 75 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ओके समझ में आ गई बात, यानी कि ये वाला 75 डिग्री आ गया। अब चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तभी तो ये निकलेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के रख देंगे 180 के बराबर, उसके लिए हमें 2 पता होने चाहिए। तो एक तो हमने निकाल लिया। अब आइए इसको मैच करिए, ऐसे सेंटर मिलाइए, सेंटर मिलाइए, ऐसे सेंटर, ये मान लीजिए ये सेंटर है, अब ऐसे इसको भी मिला दीजिए। और ये कॉन्सेप्ट पकड़िए अब कि केंद्र पर जो कोण होगा, अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ 50 होगा, यहाँ 200 है तो यहाँ पे 100 होगा। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो आ जाइए एक और चीज़ सीख लीजिए। स्पर्श रेखा ऐसे जो खींची जाती है ना, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो 30 दिया हुआ है और ये वाला एंगल दोनों मिला के 180 होता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम लिखेंगे कि चतुर्भुज ध्यान से देखेंगे आप तो आपको चतुर्भुज मिलेगा, ये ओ है, ओ चतुर्भुज क्यू ओ आर पी में। ठीक है, तो आमने सामने के जो कोण है, यानी कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ठीक है, यानी कि एंगल क्यू ओ आर प्लस में एंगल छोड़िए 30 डिग्री लिखिए, 30 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री। और यहाँ पे लिखेंगे आप संपूरक कोण है ये। ठीक है ना, आपने प्रूफ किया होगा एक्सरसाइज 10.2 में, आपने प्रूफ किया होगा कि ये संपूरक कोण होते हैं, 180 होता है। प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए, एक प्रश्न है। ओके, तो अब आपका एंगल क्यू ओ आर कितना आ जाएगा भाई, वह आ जाएगा 180 माइनस में 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 150 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्यू ओ आर निकल गया। देखिए, यानी कि ये वाला एंगल कितना आ गया भाई, ये वाला एंगल आ गया है आपका 150 डिग्री। ठीक है, अब इसी का ये आधा होगा। ठीक है ना, 9th में एक प्रॉपर्टी थी सर्कल में कि जो मैंने बताया कि ये जो एंगल होता है इसका आधा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल, जो नाम दिया होगा एस आर क्यू पी ओ, तो हम लिखेंगे कि एंगल आर एस क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल, जो हमने यहाँ पे नाम लिखा है क्यू ओ आर अपॉन में 2। तो भाई आर एस क्यू कितना हो गया आपका 150 डिग्री। ओके, और क्यू ओ आर सॉरी, और अपॉन में 2, तो आर एस कितना आ गया आपका, आर एस क्यू, ये आपका आ गया 75 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आर एस क्यू इक्वल आ गया 75 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, है ना। तो देखिए 2 एंगल हमने निकाल लिए। एक एंगल हमने यहाँ निकाला है, ये पी क्यू आर, जो हमें जो हम यूज करेंगे दोनों निकाल। देखिए आर क्यू एस, ये एस आर क्यू, ये निकाल लिया था ना हमने, एस आर क्यू, तो ये हम यहाँ से ले लेंगे, और ये वाला भी हमने निकाल लिया है ना, ऐसे। तो अब हम तीनों कोणों को जोड़ के, जो हमें निकालना है, तीनों कोणों को जोड़ के हम रख देंगे 180 के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज, ऐसे लिख लेते हैं, त्रिभुज एस आर क्यू में। ठीक है, अब त्रिभुज एस आर क्यू में क्या करेंगे जी, हम करेंगे कि एंगल एस आर क्यू और प्लस में एंगल ये वाला आर एस क्यू, और प्लस में एंगल जो निकालना है क्या, आर क्यू एस निकालना है, तो आर क्यू एस यही वाला निकालना है। ठीक है, इक्वल कितना होगा 180। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कोण योग गुणधर्म। क्या लिखेंगे, कोण योग गुणधर्म। ठीक है, अब तक तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने कितना निकाला है भाई, एस आर क्यू जो ऊपर हमने निकाला था 75 डिग्री निकाला था, ये वाला भी कितना निकाला, 75 डिग्री निकाला है, और ये हमें चाहिए ही, तो आर क्यू एस इक्वल 180 डिग्री, ये लीजिए। तो एंगल आर क्यू एस इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस में, इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, इधर आ गया 150। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल आर क्यू एस जो आंसर हमारा आ गया वो आ गया 30 डिग्री। ये लीजिए जी, ये भी हो गया। तो याद रखिएगा क्या, कि निकालना बहुत ही आसान होता है, लेकिन हमें कुछ प्रॉपर्टीज सॉरी, गला ना ख़राब हो गया ठंड के मारे यार। हमें जो प्रॉपर्टी
सीखी होती है हमने, उसे हमें लगाना होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बहुत सारी वीडियो देने वाला हूँ। फंसा हुआ था यार अपने काम में, इसलिए वीडियो मैंने हफ्ते क्या पूरे महीने वीडियो नहीं डाली है। अब ऐसी वीडियो मिलेगी कि आप भी कहेंगे जी सर जी क्या मज़ा आ गया पढ़ाई में। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।